हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी और आईफोन 16 का। ये दोनों फोन्स अराउंड 60,000 के प्राइस रेंज में अवेलेबल है। ओप्पो में दिया है Dimensity 8450 और आईफोन में दिया है एप्पल A18 चिप। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिजाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी एंड्रॉइड 16 कलर OS 16 पर है और आईफोन 16 iOS 26.0.1 पर है। ओप्पो में 5 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और आईफोन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसमें और 4 मेजर OS अपडेट्स आएंगे, मतलब टोटल 5 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स। UI दोनों की स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल ओप्पो के एनिमेशंस काफ़ी बेटर और स्मूथ लगते हैं। आईफोन 16 iOS 26 पर आने के बाद से एनिमेशंस में काफ़ी बार फ्रेम ड्रॉप दिखाता है, इवन इन नॉर्मल टास्क। दोनों में काफ़ी सारे कंपनी ऐप्स है ब्लोटवेयर्स के लिए, बट ओप्पो में एडिशनली हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स भी है जो ज़्यादा बेकार ऐड देते रहते हैं। ओप्पो में 13 और आईफोन में 27 5G बैंड्स है। ओप्पो में वाईफाई 6 और आईफोन में वाईफाई 7 है। ओप्पो में ब्लूटूथ 5.4 और आईफोन में ब्लूटूथ 5.3 है। वाईफाई कवरेज का रेंज ओप्पो का बेटर है। आईफोन में NFC भी मिलता है और दोनों में सैटेलाइट से SOS मैसेज करने के ऑप्शंस है। दोनों में काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, जिससे दोनों में काफ़ी सारे विजेट्स मिलते हैं। दोनों में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की काफ़ी वैरायटी है। दोनों में आइकॉन्स का कलर पैलेट चेंज करने का ऑप्शन है। ओप्पो में थीम स्टोर भी दिया गया है, जिसमें काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है। सिक्योरिटी वाइज आईफोन बेटर है रेस्ट्रिक्टेड iOS की वजह से, जबकि ओप्पो एंड्रॉइड होने की वजह से थर्ड पार्टी APK भी सपोर्ट करता है। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। ओप्पो में दिया है MediaTek Dimensity 8450 चिप, जो एक पावरफुल मिड रेंजर चिप है, और आईफोन में दिया है एप्पल A18 चिप, जो एक फ्लैगशिप चिपसेट है। AnTuTu बेंचमार्क्स में रेनो 2 लाख ज़्यादा स्कोर करता है आईफोन से। अब इसे परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है वो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। दोनों में बैलेंस है HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, बट ओप्पो में स्मूथ पर 120 FPS और आईफोन में स्मूथ पर सिर्फ 60 FPS ही मिलता है। तो BGMI पहले आईफोन में ओपन हुआ है। अब ओपन करते हैं Asphalt 9। ओप्पो में 12 GB और आईफोन में 8 GB रैम है और ओप्पो में 12 GB की वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन है। ओप्पो में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज है और आईफोन में NVMe स्टोरेज है। यह गेम भी आईफोन में अच्छा खासा पहले खुला है। टॉप स्कोर है आईफोन का 2 और ओप्पो का 0। नेक्स्ट चालू करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। ओप्पो में 6200 mAh और आईफोन में 3561 mAh की बैटरी है और ओप्पो में 7 hour 50 minutes और आईफोन में 6 hour 55 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। हंग्री शार्क भी आईफोन में ही पहले खुला है। अब ओपन करेंगे सबवे सर्फर। ओप्पो में 80 वाट और आईफोन में 20 वाट की फास्ट चार्जिंग है। आईफोन में 25 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी है और दोनों में रिवर्स वायर चार्जिंग का भी ऑप्शन है। सबवे सर्फर भी पहले आईफोन में खुला है। अब लास्ट ओपन करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो आईफोन के थर्मल्स थोड़े बेटर कंट्रोल रहते हैं। ओप्पो में नॉर्मल टास्क और गेमिंग में ज़्यादा हीटिंग है। ये गेम भी आईफोन में पहले खुला है। तो 5 के 5 गेम्स आईफोन में पहले खुले हैं और एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस आईफोन में थोड़ी बेटर मिलती है। ओप्पो में 120 FPS तो दिया गया है, बट BGMI में फिर भी 90 FPS पर ही लॉक्ड रहता है, पता नहीं क्यों। बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता ओप्पो में, और कुछ हैवी गेम्स में आईफोन जैसा स्मूथ परफॉर्मेंस भी नहीं देता। माइनर फ्रेम ड्रॉप्स दिखते रहते हैं। डेली उसके ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी ओप्पो में ऐप पहले खुलते हैं तो कभी आईफोन में, और रैम मैनेजमेंट दोनों का अच्छा है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। ओप्पो में 120 हर्ट्ज और आईफोन में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, इसलिए स्क्रोलिंग स्वाइपिंग ओप्पो में काफ़ी स्मूथ लगता है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। ओप्पो ऊपर है और आईफोन नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओप्पो HDR10+ एंड 1 बिलियन कलर्स कंप्लाइंट है और आईफोन HDR10 एंड डॉल्बी विजन कंप्लाइंट है। दोनों का डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट आईफोन के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है और आईफोन ज़्यादा ब्राइट भी है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि डिस्प्ले को टिल्ट करने पर वॉच्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी आईफोन की बेटर है, क्योंकि ओप्पो में 1800 और आईफोन में 2000 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो दोनों में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक है, बस ओप्पो में यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ कैमरा मॉड्यूल बैक पैनल पर काफ़ी स्मूथली ब्लेंड होता है और आईफोन में वर्टिकल कैप्सूल स्टाइल कैमरा आइलैंड है। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। ओप्पो में IR ब्लास्टर भी मिलता है
ओप्पो में गोरिल्ला ग्लास 7 आई और आईफोन में सेरेमिक शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन है। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है विथ यूनिफॉर्म बेजल्स और बेजल का साइज ऑलमोस्ट सेम है। ओप्पो में पंच होल सेल्फी कैमरा है और आईफोन में डायनेमिक आइलैंड पर फेस आईडी के 3D सेंसर्स और सेल्फी कैमरा है। पकड़ने में दोनों में ग्रिप डिसेंट है, लेकिन आईफोन ज्यादा कंफर्टेबल है पकड़ने में कॉम्पैक्ट साइज की वजह से। आईफोन IP68 और ओप्पो IP68 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। आईफोन में कैमरा बटन भी दिया गया है जो कैमरा ओपन और उसे कुछ मेन्यूज एक्सेस करने के लिए दिया है, बट हाफ ऑफ द टाइम ये वर्क नहीं करता। बाकी एक कस्टमाइजेबल एक्शन बटन भी दिया गया है जिस पर आप डिफरेंट टास्क असाइन कर सकते हैं। अब कैमरा की बात करेंगे तो ओप्पो में ट्रिपल कैमराज है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3.5 टेलीफोटो और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन में ड्यूल कैमराज है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। दोनों में 240 FPS का स्लोमो भी मिलता है बैक कैमरा में, लेकिन आईफोन में फ्रंट कैमरा में भी 120 FPS है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, पोर्ट्रेट वीडियो, अल्ट्रा स्टडी वीडियो और पैनोरमा है। आईफोन में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे फोटोग्राफिक फिल्टर्स, 3D स्पेशल वीडियो और ओप्पो में अंडर वाटर कैमरा मोड, फिल्म मोड, ब्यूटी मोड और प्रो फोटो मिलता है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज जबरदस्त आते हैं, दोनों काफी वाइब्रेंट है और कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द शॉट्स में डायनामिक रेंज ओप्पो का मार्जिनली बेटर होता है क्योंकि ओप्पो का फोटो ओवरऑल ब्राइट रहता है। ओप्पो में 200 मेगापिक्सल और आईफोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स आईफोन में मार्जिनली बेटर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स और डायनामिक रेंज आईफोन के बेटर है, बस ओप्पो हल्का शार्प है। ओप्पो में 3.5x ऑप्टिकल और आईफोन में 2x डिजिटल जूम है, जिसकी वजह से ओप्पो में ज्यादा जूम कर सकते हैं और क्वालिटी भी बेटर होती है। ओप्पो में मैक्स 120x और आईफोन में 10x तक जूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओप्पो में काफी बेटर शॉट्स ले सकते हैं। HDR दोनों का अच्छा काम करता है। हाईलाइट्स एंड शैडोज के बीच दोनों का बैलेंस अच्छा है, कभी ओप्पो बेटर होता है तो कभी आईफोन। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे हैं, कलर टोन्स सिमिलर है, बस डायनामिक रेंज ओप्पो का बेटर है क्योंकि पर्सन को अच्छा ब्राइट रखा है। डिटेल्स और एजेस दोनों में प्रॉपर है। ओप्पो में 3.5x और आईफोन में 2x डिजिटल जूम पर पोर्ट्रेट ले सकते हैं। अभी आईफोन के कलर्स ज्यादा एक्यूरेट है, ओप्पो ज्यादा वार्म हो गया है। डिटेल्स और एजेस ओप्पो में बेटर है। इंडोर पोर्ट्रेट में कलर टोन्स आईफोन के प्रॉपर है, लाइटिंग के हिसाब से ओप्पो ज्यादा वार्म हो गया है। दोनों अच्छे ब्राइट है। डिटेल्स और एजेस अभी भी ओप्पो के ही बेटर है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स तो दोनों में वाइब्रेंट एंड प्रॉपर है, लेकिन डायनामिक रेंज मोस्टली आईफोन का बेटर है। दोनों में मैक्रो मोड भी है, जिसको जिसे ऑब्जेक्ट के काफी सामने से फोटो ले सकते हैं और यहाँ कभी ओप्पो हल्का बेटर होता है तो कभी आईफोन। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की काफी अच्छी है, दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। कलर्स ओप्पो के मोस्टली एक्यूरेट रहते हैं। आईफोन में कभी वार्म टोन तो कभी ब्लू टोन ज्यादा होता है। डार्क कलर्स में डिटेल्स भी ओप्पो में बेटर है और ओप्पो में ब्राइटनेस भी थोड़ी ज्यादा रहती है। आउटडोर सेल्फी में डायनेमिक रेंज ओप्पो का हल्का बेटर है क्योंकि फेस को हल्का ब्राइट रखा है। कलर्स दोनों के एक्यूरेट है। डिटेल्स आईफोन में बेटर है और एजेस ओप्पो में। इंडोर सेल्फी में कलर टोन्स आईफोन के बेटर है लाइटिंग के हिसाब से और आईफोन ज्यादा ब्राइट भी है। ओप्पो ज्यादा ही वार्म हो गया है। डिटेल्स ओप्पो में ज्यादा शार्प है, लेकिन स्क्रीन के टेक्सचर्स आईफोन में बेटर कैप्चर किया है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स आईफोन के एक्यूरेट है। ओप्पो स्लाइटली ऑन द वार्म साइड है, लेकिन ज्यादा वाइब्रेंट है। दोनों में OIS है और स्टेबलाइजेशन आईफोन का स्लाइटली बेटर है। डायनामिक रेंज दोनों का काफी अच्छा है क्योंकि हाईलाइट्स एंड शैडोज के बीच दोनों में प्रॉपर बैलेंस है। यह है सेल्फी वीडियो। कलर्स यहाँ आईफोन का ज्यादा एक्यूरेट है और आईफोन ज्यादा ब्राइट भी है। स्टेबलाइजेशन दोनों का अच्छा है। डायनामिक रेंज ओप्पो का काफी बेटर है क्योंकि आईफोन में स्काई और बैकग्राउंड पूरी तरह ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। नाइट में भी कलर टोन्स आईफोन के बेटर है। ओप्पो में कूलर टोन्स है। आईफोन ज्यादा स्टेबल है और हाईलाइट कंट्रोल भी बेटर है आईफोन का, बस ओप्पो ज्यादा ब्राइट है। यह है सेल्फी वीडियो। यहाँ कलर्स दोनों के सेम है, बस ओप्पो हल्का ब्राइट है। दोनों में लाइट कंट्रोल काफी अच्छा है, बस ओप्पो हल्का स्टेबल है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन का जो फेस अनलॉक है वो 3D सेंसर पर बेस्ड है, इसलिए काफी ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। ओप्पो का फेस अनलॉक भी काफी फास्ट है, बट सिक्योरिटी वाइज काफी बेकार है। लेकिन इसमें आपको एडिशनली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जो काफी फास्ट एंड सिक्योर है। तो यहाँ पर अनलॉकिंग में मैं ओप्पो को प्रीफर करूंगा क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं। दोनों में AI फीचर्स मिलते हैं, जिससे दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन है, जिससे यह अनवांटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन को डिटेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ओप्पो का आउटपुट बेटर होता है। ओप्पो में रिफ्लेक्शन रिमूवर और फोटो की क्वालिटी एनहांस करने के ऑप्शंस है और एक बेस्ट एक्सप्रेशन मोड भी मिलता है। बाकी दोनों के नोट्स ऐप में AI से टेक्स्ट को रीराइट और कंपोज करने के ऑप्शंस है। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेशन और कॉल समरी देखने का ऑप्शन है। ओप्पो में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है और आईफोन में कैमरा ऑन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसकी डिटेल्स गूगल के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन आईफोन में ज्यादा चैट GPT के इंटीग्रेशन वाले फीचर्स है।
और साथ में एक इमेज प्लेग्राउंड वाला ऑप्शन है जिससे आप कुछ भी टाइप करके उसका इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके। ओप्पो के वॉइस रिकॉर्डर में वॉइस को वर्ड्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है और आप अपने फोटो से एआई अवतार क्रिएट कर सकते हैं जिसका आउटपुट काफी अच्छा निकल कर आता है। ओप्पो में एआई वॉइस क्लाइंट नाम का फीचर है जो आपके ऑनलाइन मीटिंग को रिकॉर्ड करके आपको उसकी समरी देगा शॉर्ट में। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे ओप्पो का साउंड। आप चेक करते हैं आईफोन का साउंड। तो साउंड कार्ड की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों की लाउडनेस एकदम सेम है, दोनों क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। तो यहाँ पर कोई ऐसा क्लियर विनर नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो ओप्पो रेनो 15 प्रो और आईफोन 16 का। ओप्पो बैटरी बैकअप और डेली यूज में बेटर है तो आईफोन सिक्योरिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस, डिस्प्ले में बेटर है। कैमरा और स्पीकर में कोई प्रॉपर विनर नहीं था, बस मोस्ट ऑफ द शॉट्स में ओप्पो थोड़ा सा बेटर था। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।